बिहार के रहने वाले हैं। किस जगह? दरभंगा से। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो बिहारी जो है ना, जिस दिन पलायन रुक जाएगा ना, चाहे ये सब ना साजिश के तहत बिहारियों को पलायन करने पर मजबूर कर देता है। जितने भी है जितने जातिवादी जो भी है, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या विभिन्न दल का जो है, तो वो सारे जो है ना, ये साजिश के तहत बिहारियों को ना पलायन करने पर मजबूर करता है। और वो जो गरीबों को जो ना, जब ट्रेन में आप सफर करेंगे तो बिहार को केवल मिलेगा ट्रेन, और सारा जो फैक्ट्री है गुजरात और महाराष्ट्र के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो अब बात ये रही है, सारे जो राजनीतिक दल है ना, बुद्धू बना देते हैं बिहार की जनता को, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट जो अभी चाहेंगे, मोदी चाहेंगे बिहार में बिल्कुल आएगा, लेकिन वो चाहते नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो है ना शहर बिहारियों की बदौलत चलता है, ठीक है ना। लेकिन उसको सिर्फ मिलता है एक बिहारी सौ पे भारी, और कुछ नहीं होता है। बट एक्चुअली क्या होना चाहिए कि ये फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बिहार में, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता हूँ, सारे बिहार के रहते हैं, तो ये चीज़ यदि वहाँ रहेगा ना तो इकोनॉमी एक्टिविटीज वहाँ होगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे हम बेनिफिट करें अदर स्टेट को। और बात रही कि पिछले जो है 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने वाकई में नौकरी दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनसुराज भी अच्छा मतलब बात कर रहे हैं, जो कि पलायन रुकने की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं वहाँ तक देखता हूँ अभी उसमें कोई 5-10 साल उसको मेहनत करने की ज़रूरत है। बीजेपी का जो जितना भी मैनिफेस्टो है, चाहे वो जीएसटी रहे, नोटबंदी रहे, सभी को सभी फेलियर है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, क्योंकि अभी जीएसटी के कुछ स्लैब हटाया है, क्योंकि वो जीएसटी उन्होंने ही खुद लाया था। तो आप जीएसटी पर तो लूट लिए, और कुछ स्लैब उठाए। आप 1 रुपये का जो, जब आप रेल का जो जब जाते हैं ना तो रेल नीर होता है, तो 1 रुपये का यदि आप महंगाई हटाए तो उसका क्रेडिबिलिटी लेते हैं। जब महंगाई होती है तो उसका भी तो क्रेडिबिलिटी लीजिए ना आप, कि मैंने महंगाई जीएसटी लाया, बाकी सारे चीज़ पर तो लेते हो आप। तो यही चीज़ है। बीजेपी मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी पर वो, मुझे नहीं कोई भरोसा है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि सरकारी नौकरी एक सरकारी नौकरी होती है और प्राइवेट जॉब नहीं होता है? प्राइवेट जो भी होता है, तो मोदी के पास अभी जो है ना, मोदी जी के पास इतना पावर है ना कि बिहार और यूपी के वहाँ इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सारा कॉर्पोरेट ऑफिस जितना भी है ना, सब गुजरात महाराष्ट्र वहाँ बताइए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। बताइए। कोई जब कंपनी कहीं निवेश करती है तो पहले वो देखती है हमको सुरक्षा है कि नहीं है। जैसे आप उद्योग बिहार में काम करने जाते हैं, यही उद्योग बिहार था कि आज 10 साल पहले 7 तारीख से 10 तारीख तक बहुत छोरा छिनिया होता था, पता है ना आपको। अगर यही चीज अगर बिहार में कोई कंपनी निवेश करोड़ों रुपया निवेश करेगी और उसको जान का खतरा रहेगा तो कैसे निवेश करेगी? ये 20 साल की किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ भी तो हरियाणा में मान लो कि अभी बीजेपी की सरकार है, तो ये भी तो इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 11 सरकार से केंद्र सरकार है, बीजेपी है, तो ये तो वहाँ भी कर सकता है ना, लेकिन वो करेंगे नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है जी। विकास कर रही है कि नहीं कर रही है? विकास कैसे यूपी के आदमी यहाँ पहले बात सुनिए। देखिए, अमेरिका के लोग भी यहाँ नौकरी करते हैं, आप देखते होंगे बस में जाते हैं, ये कोई बात नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है। सऊदी के लोग भी यहाँ रहते हैं और यहाँ के लोग भी सऊदी कमाने जाते हैं। जो जिस हैसियत से रहता है वो बिजनेस करता है, जाता है, आता है, काम करता है, इसका कोई मुद्दा नहीं है। अगर यूपी के लोग बिहार में नहीं आएंगे, बिहार के लोग यूपी में नहीं जाएंगे, तो कौन क्या काम जानता है? हर कोई हर काम नहीं जानता है। आप बताइए, हरियाणा के लोग बिहार में जाते हैं क्या? यूपी में जाते हैं? ये कोई मुद्दा? आप बताइए, हरियाणा में जातिवाद होता है क्या? होता है, कहाँ होता है? लेकिन हाइड कर बिहार में आप जातिवाद से निकलेंगे नहीं तो फिर कहेंगे तो विकास बदनाम करके रखा है यार। अच्छा, कैसे जातिवाद कैसे बदनाम करके? उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद हर जगह है, लेकिन बिहार को नैरेटिव क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद था पहले, अखिलेश यादव की सरकार थी, हर जगह मायावती की सरकार थी, खूब जातिवाद चलता था, लेकिन सबसे ज्यादा गुंडे माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर थे। लेकिन किसने लाया? सुनिए, कांग्रेस लाया जातिवाद, जातिवाद कांग्रेस लाया। अब देखिए, अब जो पहले से क्रिमिनल उत्तर प्रदेश के अंदर थे, जब से योगी की शासन आई है, अब किसी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं, एक बार लगाएगा सब साफ हो जाएंगे। यदि क्रिमिनल यदि बीजेपी में चला जाए तो बीजेपी में चला जाए उसका भी घर गिरता है। उसका भी घर गिरता है। राजा भैया पहले सज्जन आदमी है, ठीक है। धनंजय सिंह की बात सुन लो, बहुत अच्छा इंसान है। ब्रजेश सिंह अभी समाजवादी पार्टी की सरकार में जेल में थे, अभी बाहर रोड पे घूम रहे हैं, बहुत अच्छा इंसान है।
कौन नहीं जानता ब्रजेश सिंह को? आप बताइए क्या बात कर रहे हैं? और जातिवाद की अगर आप बात कर रहे हैं तो जातिवाद पूरे भारत में है। अगर जातिवाद नहीं होता तो भारत का बंटवारा नहीं होता, ये दिल्ली नहीं बनता, ये हरियाणा नहीं बनता। वही कह रहा हूँ, इसका उद्घाटन गुजरात से जातिवाद हुआ। 1947 है। क्या बात कर रहे हो यार? 1947 है। जातिवाद नहीं होता तो ये भारत का बंटवारा नहीं होता, ये 35 राज्य जो दिख रहे हैं वो राज्य नहीं होते। क्या बात कर रहे हैं? फिर कैसे जातिवाद हटेगा? जातिवाद कोई मुद्दा नहीं है। आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? मुद्दा क्या है? जातिवाद एक हमको चीज घमंड बताइए, है भाई, अभी अपने अभी जाति अभी धर्म बिहार सबको के होना चाहिए। बिहार पे चुनाव की बात हो रही है। हाँ। बिहार में कौन सी, सुनिए, कोई सब वोट लेने के लिए चाह रहे हैं। बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं खोलेंगे और कोई कुछ नहीं करेंगे। नेता लीडर कुछ भी नहीं करेंगे बिहार के लिए। तो आप किसी को तो किसी बिहार में रोजगार आना चाहिए। रोजगार का कोई रीजन होगा? रोजगार लाएगा कौन? देखो बिहार, कैसे आएगा रोजगार? बिहार को बिहार बनाने वाले लोग भी बिहार के हैं। बिहार को बिहार बनाने वाले लोग कौन से हैं? बिहार के हैं। रीजन उसको हम बता रहे हैं आपको। अगर ये 10,000 के लिए यहाँ पे काम करने के लिए बिहारी आए हुए हैं, वो बिहारी 10,000 वहाँ नहीं कमा सकते हैं। एक गाय पालेंगे, एक भैंस पालेंगे, उससे 10,000 रुपए उनको मंथली बच जाएगा। बिहार को बिहारी बिहार बनाए हैं, ये बात समझ लिए। और बाकी भ्रष्टाचार तो हर जगह है, बिहार में थोड़ा ज्यादा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर जगह होता है। फिर आने वाले समय में जो पार्टी इस समय खड़ी हो गई है, हाँ। उसी को तोड़ देना आप प्रशांत किशोर को देख रहे हैं? हम किसी को नहीं देख रहे हैं। हाँ। हम देखिए, हम रिपोर्टर हैं, हम आपसे सवाल करेंगे। पब्लिक, आपका कुछ और रीजन होता है, राय होता है, इनका कुछ और है, इनका कुछ और है। हमारा काम है दिखलाना। हम किसी पार्टी को, हम तो यूपी के हैं, हमको बिहार से